क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी ब्यूटीफुल सी जगन्नाथ जी की पेंटिंग हम खुद ही घर पे बना सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। अगर आपको ड्राइंग मुश्किल लगती है या प्रोपोर्शन नहीं पता, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला, क्योंकि आज हम जगन्नाथ जी की इस पेंटिंग का आउटलाइन बनाने वाले हैं बाय ग्रिड मेथड। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर हमें ग्रिड मेकर को टाइप कर देना है। उसके बाद जो हमारे पास ये वाला ऐप है उसको हमें डाउनलोड कर देना है। अब इसे ओपन कर देना है और इसमें हमें जो पेंटिंग बनानी है उसकी फ़ोटो हमें अपलोड कर देनी है। ग्रिड वाले आइकन को दबाकर यहाँ पे हमें ग्रिड मिल चुकी है। अब हमें सेम ग्रिड को अपने A4 साइज शीट पे बना देना है। मेरी वर्टिकल लेंथ A4 साइज शीट की 21 सेंटीमीटर है और हमें यहाँ पे 3-3 के गैप्स में लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो ऐसे 7 लाइंस बन जाएंगी। ऊपर और नीचे दोनों तरफ मार्क करके हमें स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर देना है। वैसे ही अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेंथ मेरे A4 साइज शीट की अप्रॉक्सीमेटली 30 है, तो हमें 3-3 के गैप में ही करना है और इसलिए हमारे पास जो स्क्वायर बनेंगे वो 3x3 के बनेंगे। पहले ऊपर साइड लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद नीचे साइड लाइन ड्रॉ करेंगे और इससे हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। और अब हमारी ये ग्रिड तैयार हो चुकी है। अब इस पे हम नंबरिंग दे देंगे ताकि हमें इजीली पता है कि कौन से बॉक्स से स्टार्ट करना है। हमें इसको सिर्फ नेमिंग दे देनी है। अब हमें स्टार्ट कर देना है। मैंने यहाँ पे 3x2 से स्टार्ट किया है। अब आप इसको जो भी लाइंस या कर्व हमें इमेज में दिख रहे हैं, कौन से बॉक्स में कौन सी कर्व्स जा रही हैं, उन सबको ड्रॉ करते चले जाना है। आज इस वीडियो में जगन्नाथ जी की पेंटिंग का आउटलाइन ट्यूटोरियल बनाया है। पहले आउटलाइन बनाएंगे, फिर स्लोली डिटेल्स को ऐड करेंगे। जगन्नाथ जी का फेस, आईज, ऑर्नामेंट्स और शेप को धीरे धीरे बॉक्स बाय बॉक्स से कंप्लीट करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित उड़ीसा में एक महान राजा रहते थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन उन्हें पता चलता है कि नीलांचल पर्वत पर भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में विराजमान है। राजा ने नीलमाधव के दर्शन करने के लिए अपने दूतों को भेजा। काफ़ी खोजबीन करने के बाद एक ब्राह्मण विद्यापति नीलमाधव तक पहुंच गए, लेकिन जब राजा स्वयं वहां पहुंचे तब वहां पर नीलमाधव की मूर्ति अदृश्य हो चुकी थी। राजा बहुत दुखी हुए। तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान स्वयं एक नए रूप में प्रकट होंगे। राजा को समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा मिला जिससे भगवान की मूर्ति बनाई जाएगी। कुछ समय बाद समुद्र के किनारे एक चमत्कारी लकड़ी का लट्ठा मिला। उसे कोई हिला नहीं पा रहा था, लेकिन भगवान का नाम लेते ही वह आसानी से महल तक पहुंच गया। तभी एक वृद्ध बढ़ई राजा के पास आया। वास्तव में वह स्वयं विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा कि वे मूर्ति बनाएंगे, लेकिन एक शर्त है, जब तक मूर्ति ना तैयार हो तब तक कमरे में कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा, ना ही प्रवेश करेगा। राजा ने यह शर्त मान ली। कई दिन तक कमरे में मूर्ति बनाने की आवाज़ आई, लेकिन एक दिन अचानक से आवाज़ रुक गई। रानी चिंतित हो गई और उन्होंने राजा से कहा कि दरवाज़ा खोल ले। जब राजा दरवाज़ा खोलने गए तब वहाँ पे बढ़ई नहीं थे। भगवान की मूर्ति भी अधूरी थी। उनके हाथ और पैर अधूरे थे। राजा ने अपनी गलती का बहुत बड़ा पछतावा हुआ। तभी भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे राजा, चिंतित मत हो, मैं इसी रूप में संसार की भक्ति स्वीकार करूंगा। यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां आज भी अधूरे हाथ पैर वाले दिव्य रूप में दिखाई देती है। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। आज यह मंदिर जगन्नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है और विश्व भर में प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ की सबसे प्रसिद्ध परंपरा है रथ यात्रा। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विशाल रथों में विराजमान करके नगर भ्रमण के लिए जाते हैं। माना जाता है कि यह रथ यात्रा को दर्शन मात्र से भक्तों को विशेष पुण्य प्राप्त होते हैं। भगवान जगन्नाथ का अर्थ है जगत के नाथ, यानी पूरे संसार के स्वामी। उनका यह अनोखा स्वरूप हमें सिखाता है कि भगवान बाहरी रूप नहीं बल्कि सच्चे श्रद्धा और प्रेम को देखते हैं।
इसी विश्वास के साथ करोड़ों भक्त भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं और उनके सुख, शांति तथा समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। जय जगन्नाथ। अगर आपको किसी भी स्टेप में डिफ़िकल्टी हो रही है तो वीडियो को पॉज करके उसे प्रैक्टिस करिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ग्रिड मेथड का पर्पस यही है कि आप कॉम्प्लेक्स ड्राइंग को भी सिंपल स्टेप्स में ब्रेक कर सकते हैं। अब इसका कलरिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।